हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब स्वास्थ्य मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर 1 का जो बचा हुआ पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं, कितनी उसकी टाइप है, ये सब हम देख चुके हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो बचे हुए पार्ट में सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे अपने प्राइम नंबर से। इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है, तो पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर होते क्या है। ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या इनको हिंदी में कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमको एक नया वर्ड मिला, क्या? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, किनको कहते हैं? ऐसे नंबर जो दिए गए किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, उस नंबर का फैक्टर कहलाएंगे। कैसे? हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 2, ठीक है। 2 को कौन कौन नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हुए, ये कहलाएंगे इसके फैक्टर, ठीक। अब अगर 3 की बात करें तो 3 को 1 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो इसके ये भी क्या कहलाएंगे? फैक्टर। 4 की बात करें तो 4 को 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा। बात करें 5 की, 5 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 और 5। 6 की बात करें तो 6 को 1, 2, 3 और 6। ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर हैं। किसके? इन नंबर्स के। तो वही हमने देखा, फैक्टर्स कौन से नंबर कहलाते हैं? ऐसे नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हमने क्या बोला कि जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। तो बात करें 2 एक कैसा नंबर है? 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक। 3 कैसा नंबर है? 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 नहीं है। 5 भी एक प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। अब कुछ खास बात, अगर हम बात करें 2 की, तो 2 है एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और क्या? ओनली इवन, यानी कि 2 के बाद हमें कितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे ओड होंगे। इवन प्राइम नंबर केवल और केवल एक है, वो क्या है? 2, ठीक है। और अब कुछ और पढ़ लेते हैं प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और ग्रेटेस्ट। अगर बात करें सिंगल डिजिट की तो स्मॉलेस्ट 2 और लार्जेस्ट 7। बात करें डबल डिजिट की, डबल डिजिट में है 11, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और सबसे बड़ा है 97। 3 डिजिट की बात करें तो 101 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ग्रेटेस्ट कौन सा है? 997। 4 डिजिट की बात करें तो 1009 और इसकी बात करें तो 9973, ठीक है। ये हमारे कुछ प्राइम नंबर है। सिंगल डिजिट का ये रहा, डबल डिजिट का, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का। केवल नॉलेज के लिए इतनी चीजें पता होना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है, क्या किसी नंबर को देख के पहचान सकते हैं, या कोई रूल है ऐसा जिससे हम ये पता लगा सके कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूं 87, मुझे नहीं पता कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं कैसे सर्च करूंगा या कैसे इसको पता लगाऊंगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो उसका एक तरीका है, मैं इसके आसपास का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखूंगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81, क्या मिला मेरे को? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना मिला? 81। अब 81 किसका स्क्वायर है? 81 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ये मिलेगा 9। अब 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, 9 से छोटे प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। मैं इन सबसे इसको डिवाइड करके देखूंगा। अगर इनमें से किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। और किसी भी एक नंबर से अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से इसको करके देखेंगे, लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2, 3 9 जा 27। तो इससे तो ये हो गया, यानी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर इसमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है। तो क्या ये प्राइम है? नहीं, प्राइम नहीं है। तो उम्मीद है अगर किसी नंबर को पहचानना हो कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, वो आप इजी तरीके से आप पहचान पाओगे। क्या करना होगा? बस आपको उसके नियरेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर उससे छोटा होना चाहिए नंबर से। 87 है, ये 81 है, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक नंबर मिलेगा। उस नंबर से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे
उससे हम उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है और डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर जो हमको देखना है वो देखना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं? इससे पहले प्राइम देखा। प्राइम वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, केवल दो, न कम न ज्यादा। लेकिन कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स। फैक्टर्स हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं, दो से ज्यादा फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल 4 नंबर देखा था, इसके फैक्टर क्या क्या थे? 1, 2 और 4। कितने फैक्टर हैं इसके? 3 फैक्टर हैं। ठीक है, दो से ज्यादा है ऐसा कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो ये इसकी खास बात क्या है? ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, सिंगल डिजिट में। अब यहां देखते हैं ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4 और सबसे छोटा सिंगल डिजिट में कंपोजिट नंबर है 9। डबल डिजिट की बात करें तो डबल डिजिट में होगा 10, यहाँ पे होगा डबल 9। ट्रिपल डिजिट की बात करें 100, ट्रिपल डिजिट की बात करें 999 और यहाँ अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की बात करें 1 2 3, ये हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 4 9। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो हमने दो नंबर देखे हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उन दो के बारे में जो स्टेटमेंट देता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बताती है ये थ्योरम? ये बताती है कोई भी कंपोजिट नंबर हो दुनिया में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ये तो बात हो गई इसकी स्टेटमेंट की, रटी रटाई बात की। लेकिन अब इसको समझते हैं कहता क्या है। कंपोजिट नंबर हमने देखे, कंपोजिट नंबर, ये जो कंपोजिट नंबर है इनको लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? इनको लिखा जाएगा प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम नंबर देख चुके हैं, फैक्टर्स देख चुके हैं। एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 6, ठीक है, हमको उसको ब्रेक करके लिखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक किया जा सकता है। क्या प्राइम नंबर को ब्रेक किया जा सकता है? कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। एग्जांपल के साथ देखेंगे कैसे प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? फैक्टर है 6 के। अब बात आएगी सर 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां बात हुई है किसकी? प्राइम फैक्टर्स की। अच्छा, ये भी बता दें 1 ना तो प्राइम नंबर्स में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, तो फिर ये किस में आता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब हम बात करते हैं प्राइम की, तो प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और कितने होते हैं? कोई अंत नहीं है प्राइम नंबर्स का, इनफाइनाइटली मैनी। अब बात करें इसको लिखने की, और आपकी स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता, तो इसको हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 आगे आएगा 3 पीछे आएगा, कोई इसका ऑर्डर नहीं है। तो P1 मल्टीप्लाई P2, अगर हम इसको प्राइम नंबर 1 माने, इसको 2 माने, तो इनके प्रोडक्ट के रूप में किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 3 जा 24। अब एक तो तरीका ये है लिखने का, और दूसरा तरीका क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये भी तरीका है एक्सपोनेंट। इसको पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर कुछ भी नहीं होती तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। इन केस कल को हमसे ये पूछता है कि इनकी एक्सपोनेंट का सम बता दो, तो यानी कि 3 और 1 के सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। किसी भी, ये एक कंपोजिट नंबर है, किसी भी कंपोजिट नंबर को किस में ब्रेक करना है? प्राइम नंबर में। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, कि ये हमको नंबर दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से। ठीक, ये नंबर दिए गए हैं, इनके हमको क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन पता करना है। तो कैसे करेंगे?
ये तरीका बेस्ट होता है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। एक और बात, ये कभी भी एलसीएम निकालने का तरीका नहीं होता। अगर सिंगल नंबर है तो ये एलसीएम नहीं होता, ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं कैसे। 140 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 7 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर करेंगे 5 से, 5 7 जा, फिर करेंगे 7 से 1। जब यहाँ 1 आ जाए तो इसका एंड हो जाता है। ये सारे के सारे नंबर जितने भी होंगे ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 5 इंटू 7। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। पावर 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तरीका क्या हो गया, एक तो तरीका ये हो गया लिखने का और दूसरा तरीका ये हो गया। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर और है 1 5 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे। जब तक लास्ट में इवन नंबर है हमारा जो नंबर है वो 2 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब 2 से करेंगे इसको तो 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, और 13 से करेंगे तो आएगा नीचे 1 1 आएगा। तो ये कंप्लीट। अब इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो ये आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट क्या दिया है, 3 8 2 5। इसको किससे करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे। 5 38 से छोटा कुछ, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा, फिर 2 बचा, 5 5 जा, फिर 5 3 जा, फिर किससे करेंगे, 3 से, 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे 17, फिर 17 से करेंगे 1। यहाँ पे एंड। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए कितने हुए, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उम्मीद है ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आइए कुछ नंबर देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो हमारी मेहनत को एग्जाम में कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, अगर हम कुछ प्राइम नंबर्स देखें, रेगुलर प्राइम नंबर 7 7 के बाद आता है 11 11 के बाद आता है 13, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 1 0 0 1। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब अगर हमको आपके पहले ही क्वेश्चन में ये एक नंबर दिया है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालने हैं। अब यहाँ पे क्या नंबर है, 5 5, तो इसमें केवल एक नंबर और ऐड हो जाएगा 5। फॉर एग्जाम्पल क्या ऐड हो जाएगा, अगर हम इसका करें 5005 का, तो हमको पता है अगर यहाँ पे 1 होता तो कितना होता, 7 11 और 13। एक और बढ़ गया क्योंकि इसी के अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 1 5 दोनों तरफ आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में और क्या ऐड हो जाएगा, 5। इन केस कल को आपको आता है 2002, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो आप इजीली इसको तो बता पाओगे कि हाँ इसका ये, अगर दो नंबर सेम और बीच में 00 है तो 7 11 और 13 तो होगा, और जो नंबर है वो नंबर भी आएगा कितना, 2। कल को ये आ जाए 3003, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो 3 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 3 है, और 7 11 और 13 ये आएगा। तो ये अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो ये आप इनको बहुत इजीली कर पाओगे एग्जाम में बिना किसी टाइम के। अब सेम ऐसे ही एग्जाम्पल है, 11 13 17 को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, 17 19 23 को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। किसमें, पहले ही क्वेश्चन में ये भी आपका दिया गया है। अब जब आपको यही नहीं पता होगा आप डिवाइड करने लग जाओगे 2 से 3 से 5 से, जब ये डिवाइड नहीं होगा तो आपको यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 17 तक पहुंचते पहुंचते पता लगाते हुए काफी टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये रेगुलर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई करके लिखे गए नंबर है। ये प्रैक्टिस अगर आप एग्जाम से पहले करके जाते हो तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना हमने पढ़ा उसके बेस पे आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है, प्रूव दैट
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5। ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, ऐसा प्रूव कर दीजिए। अच्छा, कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ही हमारे पास तरीका है, क्या, हम ये पता लगा लें कि इसके फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो ये कंपोजिट नंबर होगा, अगर दो से कम फैक्टर, दो या उससे कम फैक्टर है तो ये नहीं होगा। तो दो से ज्यादा इसके फैक्टर होने चाहिए। तो पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्या दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक, अब इसमें से 13 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 13। अब 7 इंटू 11 कितना होगा, 77 और 1 78 इंटू 13। अब इसके अगर हम इसके केवल और केवल फैक्टर ही देखें तो इसका 1 भी एक फैक्टर होगा, 2 भी एक फैक्टर होगा, 13 भी एक फैक्टर होगा। ठीक, तो मोर देन 2 फैक्टर हैं, आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा इतने ही होंगे, और भी होंगे, हमको तो बस इतना दिखाना है इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, अब दिस विल इंप्लाई दिस गिवन नंबर इज कंपोजिट। हमने क्या देखा था अपने पहले जो हम पढ़ चुके हैं, कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ हमने क्या शो कर दिया कि ये जो नंबर है इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अब बचा ये नंबर, इसको आप करके देखो क्या ये कंपोजिट नंबर आता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमको बताना। अब हम देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपका आता ही आता है। क्या बोला है इसमें, for what value of n 4 की पावर n ends with the digit 0 where n is a natural number। n एक नेचुरल नंबर है, 4 की पावर n की किस वैल्यू के लिए ये 0 पे एंड करेगा, यानी कि इसके एंड में या यूनिट डिजिट में हमको 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको कब 0 मिलता है किसी भी नंबर के लिए। सबसे पहला 0 हमको मिलता है 10 में। 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 5। अगर हम डबल 0 की बात करें तो ये मिलेगा किस में, 100 में, यानी कि 4 इंटू 25 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर बात करें 50 के अगर प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 2 इंटू 5 की 2 की पावर 1 5 की पावर 2। अगर हम यहाँ इसमें सीखें या कुछ ऑब्जर्व करें, 2 और 5, बिना 2 और 5 के हमको 10 कभी नहीं मिल सकता। अगर हमारे किसी भी नंबर को 0 पे एंड होना है तो उसके लिए उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर में दोनों नंबर आने चाहिए। बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन में हमको पूछी गई थी कि प्राइम फैक्टर में देख के बताओ इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। अब एक चीज और, अगर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों सिमिलर है तो जो पावर है उतने ही हमको 0 मिलेंगे। यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, 0 भी 1 है, यहाँ दोनों की पावर 2 है, 0 भी 2 है। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर और 5 की पावर डिफरेंट है, उस केस में 0 कितने मिलेंगे, जो कम वाली पावर होगी, लेस वाली पावर होगी, उतने 0 मिलेंगे। तो इतनी बात आपके समझ में आई। कभी अगर हमसे ये पूछा जाए कोई नंबर देके, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, इसमें नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस बता दो, तो हमें केवल दो ही नंबर देखने 2 और 5, बाकी नंबर हमको 0 नहीं देंगे। तो नंबर देने वाले हैं 2 और 5। तो इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 2 है, तो हमको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2, ना कि 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 की n में किस पावर के लिए ये हमको n पे 0 पे एंड होगा। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, 4 को उसकी पावर n, यानी कि 2 की पावर क्या हो गया, 2n। अब 2 है, इसमें 5 नहीं है, तो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर n में 2 तो है लेकिन कोई भी 5 नहीं है। दिस विल देयरफॉर 4 की पावर n विल नेवर एंड विद digit 0 for any value of n, यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया फेमस। ये सेम क्वेश्चन आपको क्या क्या डिजिट में मिल सकते हैं? 6 की पावर n, इसमें भी 2 आता है, 5 नहीं आता। 12 की पावर n, इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। 125 की पावर n, अब बोल, ये सारे क्वेश्चन सेम है। n की किस वैल्यू के लिए ये किस पे एंड होंगे? 0 पे। अब 125 में आएगा 5 की पावर 3 और उसकी पावर n, यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई? 3n। अब इसमें जो हमारा रीजन होगा, देयर इज नो 2 in the prime factor of 125 की पावर n, so this number will not end with 0 for any value of n। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से, आप अब इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे आपके हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? एलसीएम एंड एचसीएफ। इनकी फुल फॉर्म देखी जाए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस, और ये। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर हम देख चुके हैं क्या नंबर होते हैं हम। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कभी भी हमको कम से कम 2 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने नंबर? 2 नंबर हमको चाहिए ही होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। एक सिंगल नंबर का एलसीएम या एचसीएफ कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो 2 नंबर हम एग्जाम्पल में कौन से लेते हैं? 4 और 6। नंबर 1 ये रहा और नंबर 2 ये रहा। 2 नंबर है हमारे पास। हमसे पूछा क्या गया है? इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। सबसे पहले हम बेसिक सी चीज समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जब हमको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ निकालना क्या है, और अगर चलो ये भी पता चल जाए कि निकालना क्या है, जब तक इनका मतलब ही नहीं पता चलेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बेसिक सी चीजें हम समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। अच्छा, यहाँ एक नंबर दिया गया है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल होते हैं गुणांक। जैसे हम 2 का टेबल पढ़े, 3 का टेबल पढ़े, 4 का टेबल पढ़े। ठीक है, हमें 2 नंबर दिए गए हैं, हम इन दोनों के टेबल को लिखेंगे। सबसे पहले 4 का टेबल क्या होता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ये सारे के सारे आगे जो भी 4 का टेबल बढ़ता जाएगा, सारे के सारे मल्टीपल हैं किसके? 4 के। दूसरा नंबर हमको दिया है 6, तो 6 1 6, 6 2 12, 3 18, 6 4 24, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक, अब हमको इन दोनों नंबर्स में से क्या देखना है? वो कॉमन नंबर देखने हैं जो इनमें है। अब कॉमन नंबर एक तो ये देखो 12 यहां मिल गया, 24 यहां मिल गया, और आगे भी बहुत सारे हमें मल्टीपल इनके मिलेंगे। तो हमारा जो एलसीएम का आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? तो इसमें एक ये जो वर्ड दिया है, जो मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, लीस्ट मल्टीपल हमको देखना है, यानी कि सबसे जो छोटा मल्टीपल, यानी कि पहला ही जो मल्टीपल हमको मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 12। यही डेफिनेशन होती है किसकी? एलसीएम की। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आने वाला है? 12। ठीक है, अब ये तो तरीका हो गया ऐसे। क्या हम हर एग्जाम में ऐसे ही देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2, 4 का, और 6 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। इसको भी 2 इंटू 2 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिया। ठीक, जो कॉमन आ रहा है वो एक बार, जो बच गया वो सब लिखना है। इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, यानी कि 2 इंटू 3। तो कितना आ गया? 2 2 4 और 12। ये तरीका है। एलसीएम होता क्या है वो हमने यहाँ सीखा। निकालने का तरीका ये है, प्राइम फैक्टर करेंगे, जो भी कॉमन आएगा उसके बाद जितना भी बचेगा सारा का सारा क्या होगा? हमारा एलसीएम। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या वर्ड आया है? फैक्टर। तो हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर देखेंगे। फैक्टर कौन से? प्राइम फैक्टर। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ में जो भी बात होगी प्राइम फैक्टर्स की होगी। ठीक है, तो
4 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 इंटू टू यही होगा, और 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 होगा, और 2 इंटू थ्री ये इनके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, तो ये फैक्टर हो गए। अब हमें इसमें से हाईएस्ट लेना है। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, सबसे बड़ा यही है जो कॉमन आ रहा है। अगर इससे बड़ा कोई नंबर होता जो कॉमन आता तो हम फिर वो लेते, 2 को छोड़ देते। ठीक, अब हमारा यहाँ पे क्या एचसीएफ की वैल्यू क्या आई, एचसीएफ की वैल्यू आई। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब कुछ चीजें नोटिस करते हैं हम, क्या एलसीएम का जो भी आंसर होगा वो कैसा होगा, लार्जर। दोनों नंबर में से या तो बड़ा वाला नंबर होगा या उससे भी बड़ा हमारा एलसीएम का आंसर होगा। ठीक है, एचसीएफ जो होगा उसका आंसर कैसा होगा, स्मॉलर। स्मॉलर मतलब या तो छोटा वाला आंसर होगा या छोटे से भी छोटा कोई आंसर होगा। पॉसिबल है कि इनमें से कोई छोटा वाला भी आंसर आ जाए, वो भी हम एग्जांपल में देखेंगे, सब तरह के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, यानी कि एचसीएफ हमारा कैसा आता है, स्मॉलर आता है, और एलसीएम कैसा आता है, बड़ा आता है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो भी आएगा वो दिए गए दोनों नंबर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। अगर कभी भी हमारा ऑप्शन में आता है, ठीक है, ऑप्शन से हमको पता लगाना होता है कि एचसीएफ कौन सा है, तो हम सिंपली उस नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे, जो कंप्लीटली डिवाइड होगा वो हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो एचसीएफ आया 2 आया, ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और मजे की बात है ये एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये बात ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछी गई है कि एलसीएम या एचसीएफ इनमें से कौन किसका फैक्टर होता है और कौन किसका मल्टीपल। ठीक, दूसरी बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम होता है क्या, एलसीएम ये होता है, यहां से पता लगा लेना, एलसीएम होता है मल्टीपल, एचसीएफ होता है फैक्टर, एलसीएम होता है मल्टीपल किसका, एचसीएफ का। ठीक है, कैसे मल्टीपल होता है, 2 का ही तो मल्टीपल है 12, तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, क्लियर करते हैं अपने डाउट्स। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं 8, दूसरा 24, नंबर 1 और नंबर 2। ये दो एग्जांपल लिए 8 और 24, इनके क्या बताने, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, वो होगा जो दोनों का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। तो 8 का अगर मैं टेबल पढ़ूं और 24 का पढ़ूं तो 8 के टेबल में ही 24 आता है। अगर कभी भी ऐसे नंबर, हमको 2 नंबर ऐसे नंबर दिए गए हों जो एक ही टेबल के हैं, यानी कि 8 का ही 24 है, ठीक, तो उसमें से जो बड़ा वाला होगा, हमेशा बड़ा वाला होगा, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। यानी कि एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ठीक, और जो छोटा वाला नंबर होगा वो होगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया है हमारा 8, तो ये क्या होगा हमारा एचसीएफ, तो ये होगा। तो जो अभी मैं पहले बोल रहा था, अगर दोनों नंबर का एलसीएम निकाला जाए तो वो या तो बड़ा वाला नंबर होगा या उससे कोई बड़ा नंबर होगा, उसी का मल्टीपल। ठीक, तो यहाँ पे एक ही टेबल में ये आ रहे हैं, 8 का ही टेबल पढ़े, तो 8 3 24, एक ही नंबर के 2 मल्टीपल लिखे हों, यानी कि ये भी 8 का मल्टीपल है और ये भी 8 का मल्टीपल है, तो बड़ा नंबर क्या होगा हमारा एलसीएम और छोटा नंबर क्या होगा एचसीएफ। ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी देखो 8 जो है दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, एलसीएम का। दूसरा 24 मल्टीपल है, एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, एचसीएफ का। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो हम अभी देख के आए हैं या अभी सीखी है, वो सारी की सारी इस पे भी लागू होती है और वो हर नंबर पे लागू होती है। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। नेक्स्ट नंबर जो है हमारा है को प्राइम नंबर, हिंदी में इनको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ अगर हम निकालें तो वो कितना आए, 1 आए, क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 4,9। अब ये आपस में तो यहाँ ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है, लेकिन इनका एचसीएफ क्या है, 1। एचसीएफ 1 होने का मतलब ये ना तो ये इसके टेबल में आता है और ना ही ये इसके टेबल में आता है। ठीक है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो अब को प्राइम नंबर अगर हमको दिए गए हैं, और एग्जांपल ले लो 2,3, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर, कुछ भी कॉमन नहीं है। 15,
17 कैसे हैं। अब ये जो को प्राइम नंबर है ये आपस में प्राइम मतलब सेपरेटली प्राइम भी हो सकते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर प्राइम हो भी सकते हैं, इनमें से एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है, या दोनों के दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। ये कैसे कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। इनमें सबसे मजे की बात क्या है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ कभी निकालने की जरूरत नहीं होती। क्या एचसीएफ आता है, हमेशा 1। अगर बात करें एलसीएम की, को प्राइम या अगर को प्राइम या प्राइम नंबर की भी बात करें, प्राइम नंबर का भी एचसीएफ कितना आता है, हमेशा 1। और एलसीएम बात करें तो जो भी दोनों नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा इसका क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम। अब को प्राइम के जो अदर एग्जांपल हैं वो देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, लगातार संख्याएं। जैसे 1 और 2 की बात करें को प्राइम है, 2 और 3 की बात करें को प्राइम है, 3 और 4 की बात करें को प्राइम है, और ऐसे ही कोई भी नंबर ले लें लगातार संख्याएं और उनका एक पेयर ले लें तो वो हमेशा कैसी कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल 100 और 101 कैसी संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। दूसरा, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स की बात करें, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, बात करें 1 3 1 3 3 5 5 7 7 9, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, लगातार ओड संख्याएं, विषम संख्याएं, इनको भी क्या कहते हैं, को प्राइम। अगर हम ओड नंबर्स का, लगातार ओड नंबर्स का भी अगर एचसीएफ निकाले, हमें 3 और 5 इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ को प्राइम का हमेशा कितना आता है, 1। और एलसीएम की बात करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। तो उम्मीद है इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब लास्ट एक फॉर्मूला है, बस क्या है फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। किसका, दो नंबर्स का, दो ही नंबर्स हैं एलसीएम और एचसीएफ। जो भी निकलेगा वो नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आएगा। ठीक है, ये काफी बार आपके एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए भी आता है, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमको दो नंबर दिए गए हैं 6,9। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, हमको बोला गया है इसको वेरीफाई कर दो। ठीक है, या फिर एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है, 3, तो एलसीएम फाइंड आउट कर दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखते हैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करके हमें दो नंबर दिए गए हैं, एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कितना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 3 दिया गया है इज इक्वल टू 9 इंटू 6। ठीक, एलसीएम यही रहेगा, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 से इसको कट करेंगे, 2 जा 18। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 18। अब इसमें वेरीफाई करके देखते हैं क्या इनका एलसीएम 18 ही आएगा। 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2,3 और 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब 3 तो दोनों में कॉमन है, 3 तो आएगा ही आएगा, प्लस जो बच गया ये 2 और 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आया, 18। तो ये तो सही है। ठीक है, वेरीफाई हो गया। इस एक फॉर्मूले पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के भी और कभी कभी दो नंबर के भी। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने क्वेश्चन होते हैं हम सबके एग्जाम्पल यहाँ पे। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दो नंबर दिए गए हैं ए और बी, इनका एलसीएम दिया गया है 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, और हमसे पूछा गया है इनमें से क्या इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। ये अगर फैक्टर है तो फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यानी कि अगर ये कह रहा है कि एचसीएफ नहीं है तो वो नंबर 1200 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो इन ऑप्शन में से जो भी 1200 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा वो हमारा आंसर। ये कर देगा, ये कर देगा, ये भी कर देगा, 200 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है और 600 से भी। तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट हो कितना होगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पाएगा तो यही हमारा आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, 500। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा
बेसिक लेवल का है, लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का। अगर फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक दो नंबर दिए हैं a कोमा बी। ए दिया है p इंटू क्यू स्क्वायर, बी दिया है p की पावर 3 इंटू क्यू। जहां p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और बोला गया है a और b का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे? अच्छा, जब ये हमको किस में दिए हैं, एक्सपोनेंट में। कभी भी अगर हमको प्राइम नंबर्स एक्सपोनेंट में दिए गए हों तो उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में हम सबसे छोटी पावर्स देखेंगे। इन दोनों में p की छोटी पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा एचसीएफ में? छोटी पावर p। अब q में छोटी पावर देखेंगे, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो कितना आएगा q। ये हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या देखेंगे? जब एचसीएफ में छोटा देखा है, एचसीएफ में क्या देखा है? छोटी पावर। तो एलसीएम में क्या देखेंगे? एलसीएम में बड़ी पावर देखेंगे। p की बड़ी पावर 3, p की पावर 3 मल्टीप्लाई q की पावर बड़ी कौन सी है? 2, q की पावर 2। इसमें हमने क्या देखा? बड़ी पावर। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, जबकि हमको नंबर्स किस में दिए गए हों, एक्सपोनेंट में या पावर में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे, आप उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ x और 18, ये दो नंबर है, एक x है और दूसरा 18 है। इसका एलसीएम कितना दिया है? 36। x और 18 का एचसीएफ कितना दिया है? 2। तो हमें x की वैल्यू बता दो। सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा क्या? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना दिया गया? 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू नंबर 1 x, नंबर 2 18। 18 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 18 बराबर x। इसको काटेंगे, ये 2 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इतना सा ये बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं क्या आप इसका करेक्ट आंसर कर पाते हो। क्वेश्चन क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी। अगर दो नंबर है हमारे पास और उनका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, तो वो नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, कंपोजिट होने चाहिए, या इक्वल होने चाहिए? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए और आंसर टिक करिए, फिर हम इसका जवाब देते हैं। ठीक है, आपने सोच लिया होगा। अब देखते हैं इसका क्या। प्राइम नंबर, अगर हम कोई भी दो अलग अलग प्राइम नंबर लेते हैं, तो अगर नंबर अलग हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी है, ठीक है, चाहे तो ये प्राइम हो, को प्राइम हो, कंपोजिट हो, कैसे भी नंबर हो, इनका एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग आएगा हमेशा, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो इक्वल आने के लिए ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि वो दो नंबर कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। उसी केस में इनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।